वेलकम टू माई नेक्स्ट वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन डू यू थिंक चिल्ड्रन स्टार्ट टू हैव देयर ओन ओपिनियंस। कि वो जो चिल्ड्रन होते हैं वो किस एज में, व्हेन मतलब किस एज में वो अपने ओपिनियंस मतलब स्टार्ट कर देते हैं लेना अपने। आंसर है इसका, आई बिलीव दैट इन द अर्ली टीनेज होता है, टीनेज, ठीक है, टीनेजर नहीं बोलना किसी ने भी, टीनेज बोलना है। इन द अर्ली टीनेज चिल्ड्रन स्टार्ट के साथ हमेशा ING लगती है, इसलिए मैंने क्या लगाया इसमें, चिल्ड्रन स्टार्ट मेकिंग। पहले मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन कर देती हूँ, फिर बाद में इंग्लिश बोल दूँगी। मतलब इसमें मैंने बोला है कि इन द अर्ली टीनेज में चिल्ड्रन अपने ओपिनियंस को लेना स्टार्ट कर देते हैं। क्यों? बिकॉज इसका रीज़न बता दिया, क्योंकि इस एज में वो इनफ मैच्योर हो जाते हैं। किस चीज़ के लिए? अगर टू के साथ हमने उसको जोड़ दिया, अंडरस्टैंड डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। एस्पेक्ट्स क्या होता है कि डिफरेंट की जो भी है ना अपनी लाइफ के कोई भी एस्पेक्ट, लाइक हम बोलते हैं कि कोई भी पहलू होते हैं हमारी लाइफ के, है ना, उनको अंडरस्टैंड करने में वो मैच्योर हो जाते हैं। इवन इन दिस एज दे बिकम इंडिपेंडेंट, इवन वो इस एज में इंडिपेंडेंट भी हो जाते हैं। तो ऐसे हम अपना आंसर दे सकते हैं, आई बिलीव दैट in the early teenage children start making their own opinions, as in this age they become enough mature and to understand the different aspects of life. Even in this age they become independent. Next question है हमारा, आर चिल्ड्रंस ओपिनियन इन्फ्लुएंस्ड बाय देयर पेरेंट्स। कि जो बच्चों के ओपिनियंस होते हैं कि क्या वो उनके पेरेंट्स से इन्फ्लुएंस होते हैं। मतलब इन्फ्लुएंस का मतलब मैंने पहले भी बताया आपको कि इन्फ्लुएंस का मतलब होता है कि चेंज होना, है ना, कि क्या उनके ओपिनियंस पे कुछ असर पड़ता है, क्या ओपिनियंस उनके चेंज होते हैं उनके पेरेंट्स के कारण। तो हम आंसर दे सकते हैं इसका, एक्चुअली डिपेंड करता है कि कितना स्ट्रॉन्ग उनका रिलेशनशिप है, उन दोनों का, पेरेंट्स का अपने बच्चों के साथ कितना स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है उस पर डिपेंड करता है। एक्चुअली डिपेंड्स अपॉन हाउ स्ट्रॉन्ग देयर रिलेशनशिप इज़। अगर आपने हाउ के साथ नहीं बनाना तो आप ऐसे भी बोल सकते हो कि इट डिपेंड्स अपॉन देयर रिलेशनशिप। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ द रिलेशन बिटवीन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन इज स्ट्रॉन्ग। देखो, अगर हमने डिपेंड वाली कोई भी बात बोली तो इसमें मैंने दो चीज़ें बतानी है। सबसे पहले मैं बताऊंगी, अगर स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होगा उनमें तो चिल्ड्रन डेफिनेटली अपने पेरेंट्स की एडवाइस को फॉलो करते हैं एंड वैल्यू करते हैं उनके ओपिनियंस की। देखो, इसमें ना पहले आपको ध्यान से क्वेश्चन समझना पड़ेगा। क्वेश्चन में यही बोला हुआ है कि क्या चिल्ड्रन के ओपिनियन, जो बच्चे अपने खुद से, है ना, जो भी ओपिनियंस बनाते हैं वो क्या उनमें चेंजेस आते हैं उनके पेरेंट्स की वजह से। तो इसमें ऐसे ही बोला मैंने कि अगर उनमें स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होता है तो डेफिनेटली जो चिल्ड्रन होते हैं वो अपने पेरेंट्स की एडवाइस को फॉलो करते हैं। पेरेंट्स के एडवाइस को फॉलो करने का मतलब यही हो गया कि वो अपने ओपिनियंस को क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं उनके पेरेंट्स से एडवाइस लेकर। इवन वो अपने पेरेंट्स की जो भी उनके ओपिनियन होते हैं पेरेंट्स के, वो उनको वैल्यू भी करते हैं ना, तो उससे वो अपने ओपिनियंस शायद चेंज भी कर लेते हैं। तो ऐसे बोला इसमें, ठीक है। जो मैं ये लाइन मैंने इसमें बताई है ना कि चिल्ड्रन फॉलो करते हैं अपने पेरेंट्स की एडवाइस को, उसका मतलब यही हो गया कि वो अपने ओपिनियंस को, उनके ओपिनियंस इन्फ्लुएंस होते हैं। हाउएवर फिर मैंने दूसरी कंडीशन बता दी, अगर उनका रिलेशन वीक होता है तो चिल्ड्रन ओपिनियंस होते हैं जो आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय देयर पेरेंट्स, तो वो नहीं इन्फ्लुएंस होते, ठीक है। इस तरीके से आप आंसर बोल सकते हो। एक्चुअली डिपेंड्स अपॉन हाउ स्ट्रॉन्ग द रिलेशनशिप इज़। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ द रिलेशन बिटवीन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन इज स्ट्रॉन्ग देन चिल्ड्रन डेफिनेटली फॉलो देयर पेरेंट्स एडवाइस एंड वैल्यू देयर ओपिनियंस। हाउएवर इफ़ द रिलेशन इज़ वीक देन चिल्ड्रंस ओपिनियन आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय देयर पेरेंट्स। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, हु आर स्मार्ट चिल्ड्रन लाइकली टू बी इन्फ्लुएंस्ड बाय। देखो, जो भी हमें ऐसा क्वेश्चन है ना, इसमें थोड़ा हमें आंसर नहीं समझ, मतलब क्वेश्चन का मीनिंग नहीं समझ में आता, तो इसलिए हमें सबसे पहले स्टार्टिंग वाला जो वर्ड है ना उसको हमें समझना पड़ेगा, ठीक है। स्टार्टिंग में क्या लिखा है, हु का मतलब होता है कि किससे जो स्मार्ट चिल्ड्रन होते हैं। लाइकली टू का मतलब होता है संभावना, कि जो यंग चिल्ड्रन होते हैं उनकी किससे मतलब इन्फ्लुएंस होने की संभावना है, वो किससे इन्फ्लुएंस ज़्यादा होते हैं। तो हम इसका आंसर दे सकते हैं कि एज़ फार एज़ आई नो, कि जितना मुझे पता है ये डिपेंड करता है उनके इंटरेस्ट के ऊपर, ये उनके इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसमें भी मैं 2 एग्जांपल्स दूंगी। फॉर एग्जांपल, सम स्मार्ट चिल्ड्रन इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, देखो होना होता है गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय देयर टीचर्स। हाउएवर देयर आर सम
वो मे बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द पब्लिक फिगर्स, जो पब्लिक फिगर से भी इन्फ्लुएंस होते हैं, ठीक है। मतलब जो भी इन्फ्लुएंस, मतलब वो प्रभावित होते हैं ना। कुछ बच्चे होते हैं, मतलब डिपेंड करता है उनके इंटरेस्ट पे, उस इंटरेस्ट के ऊपर। कुछ बच्चे होते हैं जो अपने टीचर से इन्फ्लुएंस होते हैं, बट कुछ बच्चे मीडिया से, या आप बोल सकते हो कि पब्लिक फिगर से भी होते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, हाउ डू इन्वेंटर्स एंड फिलोसफर कम अप विद न्यू आइडियाज़। जो इन्वेंटर्स होते हैं, जो फिलोसफर्स होते हैं ना, वो न्यू आइडिया के साथ कैसे आते हैं, मतलब उनमें न्यू आइडिया कैसे आ सकते हैं, है ना। हाउ का आंसर हमेशा कैन में देना होता है हमें। तो वो कैसे न्यू आइडियाज़ को मतलब न्यू आइडियाज़ उनमें कैसे जनरेट हो सकते हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन आपको हाउ में पूछा गया ना, तो आप उसको कैन में आंसर दे सकते हो, ठीक है। आई ओपाइन दैट बोथ इन्वेंटर्स एंड फिलोसफर्स कैन जनरेट का मतलब वही होगा ना कि न्यू आइडियाज़ वो कैसे मतलब अपने आप में लाते हैं, ठीक है। वो जनरेट कैसे करते हैं, बाय देयर क्रिएटिविटी से करते हैं, ठीक है। जो भी उनकी क्रिएटिविटी होती है ना, क्योंकि आप सबको पता है कि जो क्रिएटिविटी होती है ना, वो न्यू आइडिया से लिंक होती है। देखो ये दो वर्ड्स होते हैं, याद रखना आप। एक होता है क्रिएटिविटी और एक होता है इनोवेटिव। जितने हम इनोवेटिव होते हैं उतने ही हमें न्यू आइडियाज़ आते हैं, और जितने हम क्रिएटिव होंगे उतने ही हमें न्यू आइडियाज़ आएंगे। तो इसलिए मैंने बोला कि वो अपनी क्रिएटिविटी के साथ न्यू आइडियाज़ को जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि जो भी क्रिएटिविटी की क्वालिटी है ना, वो क्या होती है, इज़ ऑल अबाउट। देखो अबाउट के साथ हमेशा ING लगेगा, तभी मैंने वर्ब की फॉर्म के साथ ING लगाया। इज़ ऑल अबाउट थिंकिंग इनोवेटिवली, कि जो क्रिएटिविटी की क्वालिटी होती है ना, वो मतलब सारी किस पे डिपेंड करती है कि कितना हम इनोवेटिवली हम सोचते हैं, ठीक है। मोरओवर दे बोथ कैन ऑल्सो कम अप विद न्यू आइडियाज़ बाय गेटिंग नॉलेज। वो नॉलेज लेकर भी, देखो अगर हम किसी फील्ड को लेकर हम नॉलेज लेंगे ना, तब भी हमें न्यू आइडियाज़ आएंगे। और अगर हम न्यू एक्टिविटीज़ ट्राई करेंगे तब भी हमें न्यू मतलब काफ़ी सारे आइडियाज़ आएंगे, ठीक है। तो आप ऐसे भी बोल सकते हो, मतलब जो भी हमारी दो चीज़ें बच गई उनको हम मोरओवर के साथ बोल सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट मैंने बोल दिया कि वो अपनी क्रिएटिविटी के साथ आते हैं, क्योंकि क्रिएटिविटी इज़ ऑल अबाउट, हम बोलते हैं ना कि ये सारा कुछ किसके बारे में, इज़ ऑल अबाउट, वही यूज़ किया मैंने इसमें, थिंकिंग इनोवेटिवली। मोरओवर वो और कैसे न्यू आइडियाज़ के साथ आ सकते हैं, बाय गेटिंग नॉलेज एंड ट्राइंग द न्यू एक्टिविटीज़। देखो अगर हम, कोई भी बंदा है जो न्यू एक्टिविटीज़ ट्राई करेगा ना, तो डेफिनेटली उसमें क्या आएंगे, न्यू आइडियाज़ आएंगे। तो वो इन्वेंटर्स न्यू एक्टिविटीज़ को ट्राई कर सकते हैं, वो नॉलेज भी ले सकते हैं अपने फील्ड के रिगार्डिंग ना, है ना। इससे भी वो क्या कर सकते हैं, मतलब न्यू आइडियाज़ को जनरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर देयर एनी ओल्ड आइडियाज़ फ्रॉम बुक्स और द प्रीवियस राइटर्स। एक्चुअली ये क्वेश्चन का मैं आंसर आपको बाद में किसी और मतलब वीडियो में बता दूंगी। हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन 6 है हमारा, व्हाट काइंड ऑफ पीपल हैव लॉट्स ऑफ ग्रेट आइडियाज़ इन योर कंट्री। कि कौन से लोग होते हैं जो जिनके बहुत से ग्रेट आइडियाज़ होते हैं आपकी कंट्री में। आप बोल सकते हैं, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट दोज पीपल आर इनोवेटिव। देखो इनोवेटिव का मतलब वही होगा ना जिसको न्यू आइडियाज़ आते हैं, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि दोज पीपल इनोवेटिव होते हैं। इनोवेटिव मतलब उन लोगों के पास बहुत से आइडियाज़ होते हैं, हु एंगेज दैमसेल्व्स। एंगेज का मतलब होता है कि अपने आप को किसी चीज़ में पार्टिसिपेट करवाना, जो इंगेज करते हैं अपने आप को इन ट्राइंग न्यू एक्टिविटीज़ में, ठीक है। जो न्यू एक्टिविटीज़ करते हैं, ऐसे भी बोल सकते हैं ना, क्योंकि ये चीज़ उनकी हेल्प करती है टू गेट नॉलेज अबाउट डिफरेंट फील्ड्स, क्योंकि इससे वो डिफरेंट फील्ड्स की नॉलेज ले सकते हैं। मोर ओवर दोज पीपल आर ऑल्सो क्रिएटिव। वो बंदे भी क्रिएटिव होते हैं जो स्टोरी टेलर्स होते हैं। देखो जो स्टोरी टेलर्स होते हैं ना, उनको स्टोरी बनानी पड़ती है अपने दिमाग में, वो क्रिएटिविटी होती है एक तरह की, है ना। राइटर्स होते हैं ना, कुछ भी लिखते हैं जो बिजनेसमैन होते हैं, ठीक है। बिजनेसमैन भी देखो ना कुछ न्यू आइडियाज़ को जनरेट करते हैं। तो हम इन सब को एक साथ भी बोल सकते हैं। सबसे पहले पॉइंट में बट मैंने क्या बताया, वो चीज़ बता दी जो मतलब एक्सप्लेन हो सकती है। बाकी जो हमारा पॉइंट था मोर ओवर के साथ, उसमें मैंने सारे इकट्ठे बता दिए, तो इसमें ये आप ये यूज़ कर सकते हो, ठीक है। 8th क्वेश्चन है हमारा, वाई आर देयर मोर एंड मोर डिफरेंसेस बिटवीन चिल्ड्रन एंड देयर पेरेंट्स। कि क्यों बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है चिल्ड्रन और उनके बच्चों में। देखो डिफरेंस क्यों होता है, आई थिंक द मेन रीज़न बिहाइंड दिस इज़ द एक्सपीरियंस। आई थिंक जो मेन रीज़न है वो क्या है, एक्सपीरियंस का है। देखो हुन मैंने एक्सपीरियंस के बारे में बताऊंगी। सबसे पहले मैंने पेरेंट्स के बारे में बताया, एज वाली स्ट्रक्चर यूज़ की, क्योंकि पेरेंट्स के पास बहुत सा एक्सपीरियंस होता है, सो दे कैन डिस्टिंग्विश ना एक वर्ब की फॉर्म है। डिस्टिंग्विश का मतलब होता है डिफरेंस देखना, तो वो डिफरेंस देख सकते हैं ना कि कौन सी चीज़ राइट है और कौन सी चीज़ रॉन्ग है। बट इफ़ आई टॉक अबाउट चिल्ड्रन,
सबसे पहले मैंने पेरेंट्स की बात बताई इसमें कि जो पेरेंट्स होते हैं उसको बहुत सा एक्सपीरियंस होता है, इसलिए वो क्लियरली जज कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ राइट है, कौन सी चीज़ रॉन्ग है। बट अगर मैं बच्चों की बात करूँ तो मैं कहना चाहती हूँ कि दे आर नॉट मच एक्सपीरियंस्ड, कि वो ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड नहीं होते। सो दे कैन नॉट सी द नेगेटिव साइड ऑफ एनी थिंग। सो इसलिए वो किसी भी चीज़ को ना सिर्फ पॉजिटिव वे में ही देखते हैं, वो किसी भी चीज़ की नेगेटिव साइड को ऑब्जर्व नहीं कर सकते, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है। सो दे कैन नॉट सी द नेगेटिव साइड ऑफ एनी थिंग। 9th क्वेश्चन हमारा, व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सेटिंग रूल्स फॉर चिल्ड्रन, कि अब अगर हम बच्चों के लिए रूल सेट करते हैं तो उसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है। तो हमने दोनों चीज़ों को मेंशन करना है, इसलिए मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने ऑल्दो के साथ उसका नुकसान, क्योंकि नुकसान कम था इसलिए मैंने ऑल्दो के साथ मेंशन कर दिया, बट आई बिलीव के साथ मैंने उसके फ़ायदे भी मेंशन कर दिए। ऑल्दो चिल्ड्रन कैन नॉट इन्जॉय देयर लाइफ मच, ऑल्दो बच्चे अपनी लाइफ बहुत ज़्यादा नहीं इन्जॉय करते। देखो बहुत ज़्यादा का मतलब होता है मच, कि चाहे बच्चे अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा नहीं इन्जॉय कर सकते रूल्स को फॉलो करके, बट मेरे अकॉर्डिंग ये बच्चों को हेल्प करता है। किस चीज़ में हेल्प करता है, टू बिकम रिस्पॉन्सिबल बनने में और डिसिप्लिन्ड बनने में, ठीक है। तो आई बिलीव के साथ मैंने उसके फ़ायदे बता दिए, उससे रिस्पॉन्सिबल भी बनेंगे बच्चे, डिसिप्लिन्ड भी बनेंगे। इवन अगर बच्चे रूल्स फॉलो करेंगे दे विल नॉट हैव टू फेस एनी प्रॉब्लम, तो उनको कोई प्रॉब्लम भी नहीं फेस करनी पड़ेगी, है ना, आगे जाकर किसी भी चीज़ में। तो ये सब आपके उसके फ़ायदे बता दिए। मतलब अगर हमने दोनों चीज़ों को मेंशन करना था तो मैंने ऑल्दो के साथ, है ना, ऑल्दो के साथ मैंने कम वाली चीज़ मेंशन कर दी, क्योंकि डिसएडवांटेज कम थे तो मैंने एक लाइन में उसमें मेंशन कर दिया, बट आई बिलीव के साथ मैंने सारे उसके फ़ायदे बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इज़ देयर समवन विद गुड आइडियाज़ दैट हैज़ चेंज्ड मैनी पीपल्स लाइफ। हमने किसी बंदे के बारे में बताना है इसमें कि वो कौन सा पर्सन है जिसके बहुत से गुड आइडियाज़ हैं और उनकी वजह से लोगों की लाइफ है जो चेंज हो चुकी है। तो आप बोल सकते हैं डेफिनेटली यस, देयर आर नंबर ऑफ़ साइंटिस्ट, भी बहुत से साइंटिस्ट हैं जिन्होंने लोगों की लाइफ को चेंज कर दिया अपनी क्रिएटिविटी से। क्रिएटिविटी इनोवेटिव का मतलब यही होता है कि उनमें बहुत से ग्रेट आइडियाज़ के कारण, ठीक है, ड्यू टू देयर क्रिएटिविटी के कारण। एग्जाम्पल अब आपको देनी पड़ेगी कौन सा साइंटिस्ट है। फॉर एग्जाम्पल जो चार्ल्स बैबेज है, चार्ल्स बैबेज, इसने टेलीविज़न को डेवलप किया था जो लोगों की हेल्प करता है, उनको एंटरटेनमेंट में हेल्प करता है। मोरओवर जो एलन मस्क है उसने इन्वेंशन की थी रॉकेट्स की, ठीक है। तो आप ये भी बोल सकते हैं, मतलब इन सब चीज़ों के साथ, देखो टेलीविज़न के साथ, रॉकेट के साथ, है ना, हमारी लाइफ क्या हुई है, उसमें कुछ चेंजेस आए हैं ना, थोड़ी सुधरी है हमारी लाइफ, है ना, लाइफ में इम्प्रूवमेंट आई है, चेंजेस आए हैं ना, इसलिए हमने 2 एग्जांपल्स दे दी। सबसे पहले मैंने चार्ल्स बैबेज की दे दी, फिर नेक्स्ट मैंने एलन मस्क की दे दी, ठीक है। सबसे मैंने बोल दिया कि बहुत से साइंटिस्ट हैं जिन्होंने लोगों की लाइफ को चेंज किया है अपनी क्रिएटिविटी से। क्रिएटिविटी मतलब अपने ग्रेट आइडियाज़ से, ठीक है। जो बंदे देखो ज़्यादा मतलब, है ना, जिनके पास न्यू आइडियाज़ होते हैं उनको हम क्रिएटिव भी बोल सकते हैं, उनको हम इनोवेटिव भी बोल सकते हैं, है ना, और उनको हम मतलब हु हैव न्यू आइडियाज़ ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो क्रिएटिविटी और जो मैंने नेक्स्ट बोला था आपको इनोवेटिव, इसका मतलब सेम ही होता है। तो अगर आपको ये वर्ड यूज़ करना है तो ये भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आपने पूरी लाइन बनानी है तो पूरी लाइन भी बना सकते हैं, लाइक हु हैव गुड आइडियाज़। ओके, थैंक यू गाइज़ फॉर वॉचिंग माई वीडियो।